प्रेम सोले श्री गणेश भगवान की, सच्चे दरबार की, दुर्गे माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किमुकं करोति वाचालं पंगुलगते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवः परमानन्दमाधवः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमस्तुते। हि ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते। कि जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु कि जय जय माखन चोर कि जय जय माखन चोर। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कि जिसको रुचि ग्रंथ को पढ़कर लाखों हुए सुगामी बारंबार नमामि तुम्हें तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी। कि सब कुछ दिन आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ जोड़ू मैं दोनों हाथ। प्रेम सुनि श्याम रामचंद्र की अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की दुर्गे माता की परम मंगलमय परापर अखिलेश्वर प्यारे प्रभु प्रेमी श्रद्धामयी भक्तिमयी आदरणीय नारी शक्ति भक्त महानुभाव, जीवन का जो क्षण है और अन्न का जो कण है अपने जीवन में हमेशा उपयोग करिए। कहते हैं कि जीवन का जो क्षण और अन्न का कण ये बड़ा दुर्लभ है, सबको नहीं मिलता। और भक्त महानुभाव जिसको मिलता है, जिसने उपयोग किया, अपने जीवन का नव निर्माण किया। कोई भी काम कीजिए उत्साह से कीजिए। और भक्त महानुभाव ये उत्साह है आपके अपने विचारों से आते हैं। कहते हैं कि जो प्रभु हैं, हरि हैं, भगवान हैं, हम सबके अंदर वो विराजमान हैं। और भक्त महानुभाव जीवन की थाक को मिटाते हैं, कलयुग को कलमश को दूर करते हैं। भगवान हमको सब जानते हैं कि हमें भक्त को क्या चाहिए, लेकिन भक्त महानुभाव भगवान लीला के ताई आपका भाव देखते हैं और भाव देख के बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरे भक्त का भाव कितना भरा है, उसका श्रद्धा का पात्र कितना गहरा है। इसलिए भक्त महानुभाव भगवान हर समय समय पे अपने लीला करते रहे, कभी राम मन के, कभी श्याम मन के, कभी हरि के स्वरूप में। भक्त महानुभाव ऐसे भगवान समय समय पे अवतार लिए। और एक बार नहीं, भक्त महानुभाव भगवान ने कह के भी दिखाया और करके भी दिखाया। दो चीज अपने जीवन में करा भगवान। एक कृष्णा रूप में आए भगवान ने, तो एक बार नहीं कई बार कहे कि मेरी शरण में आ। और राम जब आए भक्त महानुभाव तो राम ने करके दिखाया। भगवान कहे कि केवल कहने से नहीं होगा, करने से भी होगा। तो कहने का तात्पर्य भक्त महानुभाव कि आप जीवन है, आपके जीवन में तो समस्या बहुत आएंगी। अगर फूल है तो उसमें गुलाब भी है, गुलाब का फूल भी है, उसमें कांटे भी हैं। तो हर समय पे आपके पास समस्या भी आएंगी। लेकिन भक्त महानुभाव
समस्या है तो समाधान भी है। कभी जीवन में निराश नहीं होना, और जितने भी आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, उत्साह से ही काम करना। भक्त महानुभाव, जीवन में जो उत्साह है, ये जो बल है, कठिन से कठिन काम को आसान कर देता है। क्योंकि जीवन क्या है, क्षणभंगुर है, देव दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, आपकी जितनी भी क्षमता है, आप मन लगा के उसी में काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। देखना, एक एक दिन, एक एक क्षण आपके कार्य में आपका उसी दिन से उत्थान होगा। इसलिए भक्त महानुभाव, जब आपके अच्छे विचार आपके मन में आएंगे तो जो कार्य करेंगे बड़े उत्साह से करेंगे, और उत्साह होकर जब काम करेंगे भक्त महानुभाव, तो जीवन आपका बड़ा साकार होगा। उत्साहित मन, उत्साहित व्यक्ति जब कहीं जाता है तो देख के हमेशा लोग खुश हो जाते हैं। और भक्त महानुभाव कोई उम्र का कोई आंकड़ा नहीं है। आप कभी भी हमेशा ये मन में विचार करना। भक्त महानुभाव, जब भगवान राम जा रहे थे लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो जीवन में बहुत समस्या आई। एक तो राजा के राजकुमार थे, और उनकी जो टीम थी, जो सेना थी, बंदर भालुओं का था। सबके पास बल थे, और हनुमान जी भी थे। तो हनुमान जी ने तो पता लगा रखा था कि माता सीता 100 योजन जो लंका है, रावण है, वो राक्षस जो बड़ा प्रतापी है, और उसने माँ सीता को अशोक वाटिका में रखा है। हनुमान ने अपने बुद्धि का, बल का परिचय देते हुए अपनी पूरी सेना को सबको बताया। सेना में तो लहर उठ गई, मानो कि सीता माता मिल गई हो। लेकिन समस्या थी भक्त महानुभाव कि इतने बड़े पुल पे, इतने बड़े समुद्र पे पुल कैसे बने। राम के जीवन में भी समस्या थी, लेकिन उत्तर था अपने ही अंदर। उसमें जितने भी टीम थे, तो भगवान ने हाथ पे हाथ नहीं बैठा, रख के नहीं बैठा। समुद्र के पास गए, प्रार्थना किया, उनसे विनती की कि समुद्र ने बताया कि प्रभु, आपकी टीम में 2 बंदर हैं, जिसके नाम है नल और नील। जब पत्थर पे राम नाम लिखते हैं तो पत्थर तैर जाता है। आप उससे पत्थर पे राम नाम लिख के आप पुल बना सकते हैं। भक्त महानुभाव, राम ने भी वैसा किया। नल नील को लगाया, राम नाम लिखे, पत्थर तैर गया। आज भी वो पुल है। और उसी पुल जब बना भक्त महानुभाव, तो लंका पे चढ़ाई की। लंका पे चढ़ाई करने से पहले भक्त महानुभाव, जितनी भी टीम थी, सबने अपना काम करते थे, मन लगा के काम करते। तो भक्त महानुभाव, जितने भी बंदर और भालुओं की टीम थी, कोई पत्थर लाता सर पे रख के, कोई बालू ला के रखता। उसमें एक छोटी सी गिलहरी थी। और भक्त महानुभाव करती क्या थी, गिलहरी जाती और अपने पीठ पे बालू के कण चपकाती। जब पीठ पे बालू के कण चपकाती और लाके जहाँ पे ढेरी था बालू का, वहाँ गिरा देती। मन में विचार करो, कितनी नन्ही गिलहरी, कितने छोटे उसके पीठ और कितनी बालू। भक्त महानुभाव, जब बंदरों ने देखा कि बड़ी उत्साह से काम कर रही है, तो उनको और जोश लग गया कि इतनी छोटी सी गिलहरी है और इतने उत्साह से, साहस से कार्य कर रही है। और ये बात भगवान श्री राम को बताया कि प्रभु, अपनी टीम में एक छोटी सी गिलहरी है। और बड़ा आश्चर्य हुआ लगा देख के, और वो भी अपने कार्य में बड़ा योगदान दे रही है, बड़े उत्साह से कार्य चल रहा है। लग रहा है प्रभु, वो दिन दूर नहीं कि अपना समुद्र पर पुल बन जाए। भगवान जब ये सूचना सुना तो गिलहरी को देखने के लिए उत्सुक हुए। बोले, चलो देखते हैं कैसी गिलहरी। जब भगवान आए, गिलहरी को देखा, गिलहरी अपने पीठ पे कण बालू की चपकाती और ढेरी में गिरा देती।
और इतनी फुर्तीली से जाती, इतनी फुर्तीली से आती कि भक्त महानुभाव लगता था कि कोई इतनी मशीन जैसा कार्य कौन कर सकता। अब जितनी छोटी गिलहरी, उतना छोटा शरीर, उतने ही बालों के कण मिलते। भगवान ने पूछा कि गिलहरी क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा कि प्रभु, लंका विजय की तैयारी, लंका पे चढ़ाई करने की तैयारी कर रही हूं। भगवान ने कहा कि तुम इतनी नन्ही हो, तुम्हारे इतने छोटे छोटे पैर, इतनी छोटा शरीर, तुम्हारे बालों के कण कितने आएंगे, इससे क्या होगा? भक्त महानुभाव, इस समझने की बात है। गिलहरी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। गिलहरी ने कहा कि प्रभु, मैं नहीं जानती कि मैं कितनी छोटी हूं और मेरे इस बालों के कण से कितना कार्य होगा ये भी नहीं मालूम, लेकिन जितना भी है मैं उत्साह से कर रही हूं। मैं अपने पूरा भरसक जितने भी सामर्थ्य है, जितना भी बल है, उसके हिसाब से कर रही हूं। भगवान ने जब इतनी सुंदर बात सुनी तो उनके नेत्र सजल हो गए और भक्त महानुभाव गिलहरी को, उनको पीठ को थपथपाया, शाबाशी दिया। बोले, इतनी छोटी गिलहरी और तुम्हारा उत्साह देखते हुए इतनी खुशी मिली। और भक्त महानुभाव अपने नेत्र पोंछते हुए कहा, भगवान ने ऐसा सहलाया। तो कहते हैं कि जो गिलहरी के पीठ पे जो छाप बनी है, गिलहरी की पीठ का कभी छाप देखा आपने? तो कहते हैं वो भगवान के हाथ के निशान है। तो भक्त महानुभाव, कहने का यही तात्पर्य है कि जितना भी आपके अंदर में सामर्थ्य है, आप उत्साह से काम कीजिए। चाहे कोई भी काम कीजिए, व्यवसाय कीजिए, नौकरी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, उत्साह से काम करेंगे भक्त महानुभाव तो सफलता के जो रास्ते हैं हजार हैं। कोई उम्र, कोई आयु उसका इफेक्ट नहीं करता। आपके जीवन में आपका उत्साह ही आपको आगे बढ़ाता है। भक्त महानुभाव, आपने सुना होगा कि 15 साल में भी लोगों ने आगे बढ़ा। 12 साल में अकबर ने दिल्ली का सल्तनत सिंहासन पाया और 18 साल में सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेल कर नाम रोशन किया। 60 साल के बाद एक व्यापारी थे जो KFC, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने रेस्तरां 60 साल में खोला। और भक्त महानुभाव, आज कितने नाम हैं। तो कहने का यही तात्पर्य है मेरा, भक्त महानुभाव, इस स्थान से यही आशय जीवन में लेना है कि उम्र और आयु कोई बड़ा नहीं होता। जिसमें आप मन है, जिसमें आपको लगन है, जिसमें आपको उत्साह है, आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको खेलने में उत्साह है तो खेल के आप नाम रोशन कर सकते हैं। आपको गाने में उत्साह है तो आप गा के आगे जा सकते हैं। तो भक्त महानुभाव, जितने भी लोग हुए, अपने अपने माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाया और अपना मान सम्मान भी आगे बढ़ाया। भक्त महानुभाव, कोई ज्ञान के क्षेत्र में, कोई विज्ञान के क्षेत्र में, कोई खेल के क्षेत्र में, सबने अपना नाम कमाया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे प्रभु हैं, भगवान हरि हैं, उनकी कृपा हमेशा बरसती, निरंतर बरस रही है। लेकिन जब उत्साह से आप काम करोगे तो उसी दिन से अंतर आएगा। जैसे आपको पानी की आवश्यकता है और बारिश हो रही है, तो आपके पास बाकेट है, आपने बाकेट लगाया तो आपको जल प्राप्त हो गया। तो भक्त महानुभाव, बारिश तो सबको प्राप्त हुआ, जिसने लगाया उसका बाकेट तो भर गया ना। मन में विचार करना, जिसने नहीं लगाया उसको तो खाली रहा। तो बारिश तो सबको हुई, भगवान की कृपा तो सब पे बरस रही है, लेकिन आप लेने वाला कैसे हैं वो आपके ऊपर होता है। भगवान कृपा करते हैं, लेकिन कृपा भक्त महानुभाव विशेष उस पर करते हैं कि जो उत्साह से, जो नियम से, जैसे भी हो, कृत कृत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, बसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना।
ये एक बरदराज थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, उनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता। तो जब क्लास में जाते तो उनके टीचर पढ़ाते उनको, तो उनका ध्यान कहीं और रहता और जो भी बात कहते कहीं और चला जाता। कुछ दिन के बाद जब पेपर होता तो 0 नंबर लाते, तो लोग उनकी खिल्ली उड़ाते और कहते थे कि जब भगवान ब्रह्मा ने जब बुद्धि बांट रहे थे, जब सृष्टि सृजन कर रहे थे, तो ये सो रहा था, लोग चिढ़ाते। तो भक्त महानुभाव उनको मन में बड़ी ग्लानि हुई और क्लास से निकले। जब शाम को छुट्टी हुई, जब जैसे स्कूल के बाहर में एक कुआं देखा, कुआं का जो जल भरते थे उससे, और भक्त महानुभाव उस कुएं में एक रस्सी लगी थी पानी खींचने के लिए, लोग उससे खींच के पानी पीते। तो उस पर एक मोटी रस्सी थी, कुआं था, वहाँ पे लोग आके पानी भरते। बरदराज वहाँ पे बैठ गए और ध्यान से उस कुओं को देखा। उन्होंने देखा कि एक मोटी रस्सी है, एक कोमल रस्सी है, लेकिन इसकी रगड़ रगड़ से जो पत्थर है कुएं का, उसमें निशान बन गए, उसमें चिन्ह बन गए। तो मन में उनके विचार आया कि इतनी कोमल रस्सी और इतनी कठोर पत्थर कुएं का, बार बार आने जाने से इस पे रगड़ बन गई और ये घिस गई है, इस पे निशान बन गए, तो क्या हमको बार बार पढ़ने से, मेहनत करने से, अभ्यास करने से हमको नहीं आ सकती? तो भक्त महानुभाव उसी दिन से उन्होंने मन में प्रण ले लिया, मन में विचार करा कि आज से मैं मेहनत करूंगा, बार बार अभ्यास करूंगा। और भक्त महानुभाव वो अभ्यास करते करते इतने बड़े विद्वान बने कि उन्होंने पाणि नामक ग्रंथ लिख दिया। उनके विद्वानों में भक्त महानुभाव, उनके उत्कृष्ट विद्वानों में उनका भी नाम है। तो ऐसे लोग अपने देश में हुए। प्रभु सब पे कृपा करते हैं, माता रानी सब पे कृपा करती हैं, पर श्रद्धा का पात्र आपका गहरा कितना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए भक्त महानुभाव 24 घंटे में 8 तरीका 24, 8 घंटा अगर सोने में हम निकालते हैं, 8 घंटा काम करने में निकालते हैं और 8 घंटे में हम सब काम करते हैं, 1 घंटा जरूर प्रभु का कीर्तन करना, जिससे आप अपने मन को, अपने विचार को बदल सकते हो। जब आपका मन अच्छा होगा भक्त महानुभाव, तो आपके नए विचार बनते हैं। कहते हैं गोली से मारना किसी को आसान है, लेकिन विचार को मारना बड़ा कठिन है। रावण बड़ा ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, लेकिन कहते हैं कि आपने बहुत कुछ पढ़ा लिखा, आगे बढ़ा, लेकिन आपके अंदर में संस्कार नहीं है, शिष्टता नहीं है, तो पढ़ाई हो आपका अभी कुछ कमी रह गए, कह सकते हैं। रावण तो बहुत पढ़ा लिखा था, मन में विचार करना, सभी वेद वेदांत याद थे, सभी ज्ञान था, लेकिन भक्त महानुभाव क्या उसने विजय प्राप्त किया? काम, क्रोध, लोभ, क्रोध पे कभी विजय प्राप्त किया? इसलिए कभी क्रोध पे विजय प्राप्त करो, लोभ पे विजय प्राप्त करो और आगे बढ़ते रहो। यही हमारे शास्त्र हमको ज्ञान देते हैं। जो हमारे शास्त्र भक्त महानुभाव ज्ञान देंगे वो समाज के लिए, उत्थान के लिए इतने जरूरी हैं कि आप समझो कि जीवन का एक ऑक्सीजन है। हमारे संस्कार अच्छे हैं तो जीवन के चलने के जो तरीके हैं, जीवन जीने का वास्तविक तरीका क्या है, ये हमें संस्कार देते हैं। इसलिए भक्त महानुभाव जीवन में कभी भी प्रभु के जब समय पे उनके सामने आएंगे तो प्रभु की जो आभा है, उनका जो किरण है, जो उनकी शक्ति है, हमें महसूस कराएगी। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा संग रहेगा वैसा आपका रंगत रहेगी। आपने कभी मैग्नेट को देखा है और लोहे का चीज वहाँ पे रहता है तो उसमें भी आकर्षक आ जाते हैं, उसमें भी वो शक्ति आ जाती है। इसलिए भक्त महानुभाव जितना भी हो सके आप अपने कर्म खूब कीजिए, खूब कमाइए, खूब मेहनत कीजिए, जितना करना हो, लेकिन जीवन में
जरूर 1 घंटा संगत के लिए जरूर निकालिए, क्योंकि बिनु संग विवेक न हुई, हरि कृपा बिनु सुलभ न होई। इसलिए भक्त महानुभाव, संगत हमें हमेशा खुश रखेगा। जीवन में जो खुशियां हैं, आनंद है भक्त महानुभाव, वो करोड़ों अरबपति इसके आगे पीछे है। जीवन जो हंस के जी लेता है, खुशी से जी लेता है, जो आनंद रहता है, वही वास्तविक जीवन है। इसलिए कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वस्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत्य है, अभी भी है, पहले भी था, बाद में भी रहेगा। चित्त में होता है प्रकाश, तो प्रकाश हमको पढ़ने के लिए बिजली की आवश्यकता है, देखने के लिए ट्यूबलाइट की आवश्यकता है, पढ़ने के लिए बल्ब की आवश्यकता है। लेकिन भक्त महानुभाव, क्या सूर्य को प्रकाश की आवश्यकता है? जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। और जो आनंद है, जिसका नाम ही आनंद है, आनंद का कभी कोई उल्टा नहीं होता, वो हमेशा आनंद ही रहता है। इसीलिए भक्त महानुभाव, अगर आप निरा लगाएंगे तो निरानंद हो गया, लेकिन आनंद तो आनंद ही है, अंतर तो नहीं हुआ। रात और दिन अंतर हो गया विलोम शब्द में, क्योंकि शब्द बदल गए। लेकिन आनंद के आगे निरा लगाएंगे तो आनंद तो वैसे ही रहेगा, निरा तो हमने लगा दिया, लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं होता। इसलिए भक्त महानुभाव, भगवान का नाम ही है सच्चित आनंद। जो आनंद का घन है, वही भगवान हरि है। और जो हमारे क्लेश हैं, जो तीनों ताप हैं, जैसे दैहिक, दैहिक, भौतिक, 3 ताप हैं। आपने कभी देखा, मैंने कल परसों एक वीडियो देखा था, बहुत लोग अपने मोबाइल चला रहे थे, तो मोबाइल में जैसे बारिश का सीजन था, समय था, और उसके मोबाइल पे बिजली गिरी और वो अपने चले गए। तो भक्त महानुभाव, ये क्या है? ये दैविक आपदा है। तो ये जो तीनों ताप हैं, इनसे बचाने की सामर्थ्य भगवान के अंदर में। इसलिए भक्त महानुभाव, भगवान हमेशा आपको जो बुद्धि के स्वरूप में रहते हैं, माँ के स्वरूप में रहते हैं, हमेशा आपको अच्छे विचार देते हैं। कब करना, क्या करना, क्या नहीं करना, कब बोलना, कहाँ नहीं बोलना, कैसे बोले या ना बोले, ये भगवान विचार देते हैं। इसलिए भक्त महानुभाव कहते हैं कि मीठा बोलिए, मधुर बोलिए, इसलिए आप अपने जीवन में सब कुछ पाओगे जो आपने मांगा है। इसलिए भक्त महानुभाव, जीवन में जो भगवान ने दिया है वो बहुत दिया है। अगर आप विचार करेंगे तो वही कहेंगे कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। लेकिन कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। भगवान कहते हैं कि जो जितना कर्म करेगा हम उसको देंगे, फल की चिंता मत करें, भगवान गीता में कहा है। इसलिए भक्त महानुभाव, हमारे प्रभु की, हम सबके प्रभु की कृपा हमेशा बरस रही है। बस आप लेना है। आपका श्रद्धा का पात्र इतना अच्छा बनाओ कि आप उसमें भर भर के पाओगे। जो भी मांगोगे आपकी भगवान सब मुराद पूरा करेंगे। इसलिए भक्त महानुभाव, संगत बहुत जरूरी है, संग को जीतो। इसलिए अपने जीवन में 1 घंटा जरूर निकालना है कि भगवान के चरणों में उनका स्वरूप हमेशा चिंतन करना है। उसके बाद अपनी कार्य को करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ भक्त महानुभाव, मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगा। भक्त महानुभाव, हम सब आप सबको हमेशा हर सप्ताह में सुनते आए हैं कि जो हमारी भारतीय पंजिका है बड़े सूक्ष्म गणित सिद्धांत में काम करती है। जो पंचांग हमारे हैं, और बड़े सुंदर आपने भी एक पंचांग भी निकाला है जो गोरखा समूह पंचांग है, और 1 साल के जितने भी शुभ मुहूर्त हैं आपने एक कैलेंडर में जो यहाँ पे लगाया है मंदिर में। मैंने देखा, बहुत खुशी मिली कि कम से कम जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं इतने उत्साहित हैं कि हमारे पर्व और त्यौहार इसके बैठ के निर्णय लिए हैं कि हमारी तिथियों के हिसाब से कब मनाना चाहिए या कब होना चाहिए। भक्त महानुभाव, जो हमारे पंचांग है वो गणित सूक्ष्म से चलती है, और तिथियाँ कभी कभी क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। और 2 सिद्धांत हैं,
एक चंद्रमा का, एक सूर्य का। तो सूर्य की गति क्या होती है? बराबर चलती रहती है, लेकिन चंद्रमा की गति क्या होती है? विलुप्त होती है, इसलिए तिथियां गलती है। तो कभी कभी आपने देखा कि नवरात्र कभी 9 दिन के हो जाते हैं, कभी 10 दिन की जगह पे 9 दिन का, कभी 8 दिन का हो जाता है, या कभी तिथियां 2-2 दिन की हो जाती है, या कभी कभी तिथियां गल जाती है, विलुप्त हो जाती है, क्षयवती हो जाती है। इसलिए भक्त महानुभाव, मैंने पढ़ा, उसको बहुत सुंदर लगा। इसके हिसाब से जो भी हम प्रोग्राम हैं करेंगे और करते आ रहे हैं। तो भक्त महानुभाव, हर सप्ताह में जो पंचांग के पर्व एवं त्यौहार आते हैं उस तरह मैं आपको अवगत कराता हूँ। तो जो अपने पंचांग है इसके हिसाब से आप सभी जानते हैं कि आज विक्रमी संवत 2081 शक संवत 1946 पिंगल नामक संवत्सरे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयाम तिथौ श्री पुष्प नक्षत्रे सूर्य कर्क राशि स्थिते आषाढ़ 23 गते शुभ योगे दिनांक 7 जुलाई दिन रविवार इति शुभ मंगल भूया। भक्त महानुभाव, आने वाले जो व्रत एवं त्यौहार हैं इस प्रकार से हैं। आप सभी जानते हैं कि जो अपने देश में नवरात्र 4 आते हैं, 2 तो हमने, एक तो चैत्र में मनाते हैं, एक तो शारदीय नवरात्र में मनाते हैं। तो भक्त महानुभाव 2 नवरात्र छुपे होते हैं, उसको हम गुप्त नवरात्र बोलते हैं। वो दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। जो आषाढ़ मास का गुप्त नवरात्र है 6 तारीख से 6 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। तो भक्त महानुभाव, उसमें भी शास्त्रों में कहा गया है कि विधि विधान से पूजा उसमें भी करनी चाहिए, लेकिन उसमें मंत्र जाप करना चाहिए। जितने भी मंत्र हैं आपके चंडी कवच के, चंडी पाठ के, कहते हैं कि इस गुप्त नवरात्र में जो सिद्धि लोग होते हैं, जो माँ के परम वैष्णव होते हैं, कामाख्या में या कहीं भी शक्तिपीठ में माँ के जो नौराण मंत्र होता है उसका जाप करते हैं। तो आपको भी लगे कि हम एक माला कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। नहा धोआ के फोटो या मंदिर में अपने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणी संस्थिता या बुद्धि रूपेणी संस्थिता या लक्ष्मी रूपेणी संस्थिता, आप जब इसको करेंगे तो माँ की 9 शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा। इसलिए भक्त महानुभाव दुर्गा चालीसा के माध्यम से, चंडी पाठ के माध्यम से अपने जौन जीवन का निर्माण कर सकते हैं। ये गुप्त नवरात्र में कहते हैं कि जो पढ़ता है, इतनी शक्ति होती है इस दिनों में कि ये सिद्धि हो जाती है, और जिसकी जो क्षमता है सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। तो भक्त महानुभाव, लोग पहले चालाक थे। जब देखते थे कि हमारे पास हमारी शक्ति बड़ी कमजोर है और अगले राजा के पास तोप है, तो बहुत ऐसे थे मुगल शासक जब भारत पे आक्रमण करने के लिए आए तो उनके पास तोप नहीं था, सेना भी बड़ी कम थी, लेकिन मन में विचार किया कि इनके पास तो तोप है, लेकिन लड़ाई कब करते थे? बारिश के समय में, कि जब तोप काम ना करे। समझना बड़ा ध्यान से। तो भक्त महानुभाव, समय की भी बहुत बहुत वैल्यू है अपने जीवन में। तो ये जो समय है गुप्त नवरात्र का समय, इसमें बहुत क्षमता से काम करेगा ये मंत्र। ये गूढ़ रहस्य है, इसलिए आप जो भी मंत्र इसमें जपोगे इसमें सिद्धि हो जाते हैं। तो भक्त महानुभाव, आगे जो 7 जुलाई है, ये इसी दिन से जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ यात्रा के नाम से रथ यात्रा निकलता है। कहते हैं कि जो इसको खींचता है जीवन में भगवान जगन्नाथ, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, उसकी सभी मुराद पूरी करते हैं, उसको कभी बीमारी नहीं होता। तो इसलिए बहुत श्रद्धालु हैं जगन्नाथपुरी में भगवान को रथ को खींचने में लगे रहते हैं। आप कभी देखना, ये लकड़ी के रथ होते हैं और कई लाख, हजारों, लाखों लोग इसको खींचने में लगे रहते हैं। तो भक्त महानुभाव, भगवान भी जगन्नाथ सबकी मुरादें पूरी करते हैं। भक्त महानुभाव, 16 जुलाई को श्रावण की संक्रांति है। इसमें संक्रांति आएगी, जो सावन की संक्रांति लगेगी। और 17 जुलाई दिन बुधवार को भक्त महानुभाव एकादशी है,
जो देवसेनी काशी के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि भगवान जो हरि हैं, जगतपति भगवान हरि, जब ये विश्राम में जाते हैं भक्त महानुभाव, तो चातुर्मास से लगता है। 4 महीने का जो चातुर्मास है ये लगता है सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। 4 महीना भगवान शयन करते हैं, जिसमें विवाह आदि शुभ काम नहीं होता। इस वर्ष ऐसे ही शुक्र और गुरु अस्त था, तो वैवाहिक शुभ मुहूर्त बहुत कम मिला है। इसलिए भक्त महानुभाव, वैवाहिक मुहूर्त में गुरु का अस्त होना उतना अच्छा नहीं है, गुरु होना अच्छा है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में जो जुपिटर ग्रह है वो सबसे मंगलकारी है। गुरु, शुक्र और गुरु ये अच्छे ग्रह के रूप में माने जाते हैं, पारिवारिक रूप से बड़े अच्छे दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र से देखा जाता है। इसीलिए भक्त महानुभाव, जो ये चतुर्मास है, भगवान इसमें शयन करते हैं और जब उठते हैं कब? तुलसी विवाह के समय। जब प्रबोधनी एकादशी होती है, देव उठनी एकादशी होती है, जब तुलसी विवाह आदि हम कराते हैं तो भगवान को जगाते हैं, तुलसी का विवाह कराते हैं। इसलिए भक्त महानुभाव इसके बाद सब मंगल काम शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे काम इसमें भी होते, जैसे भागवत कथा सुनना, सत्यनारायण व्रत कथा सुनना और सारी चीज़ें, पुराना घर का गृह प्रवेश करना। नया तो बहुत शुभ नहीं होता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कुछ ऐसी तिथियां हैं, विशेष परिस्थितियों में कर सकते हैं। लेकिन भक्त महानुभाव इस समय में, चतुर्मास में, कोई बहुत शुभ काम ना करे तो बहुत अच्छा रहेगा। भक्त महानुभाव कहते हैं कि जो भगवान हरि हैं वो सृष्टि के सब कुछ देने वाले हैं, इन्हीं के अंदर में सब पूरी सृष्टि समाई है। जब भगवान छोटे कृष्ण थे तो भगवान मिट्टी खा रहे थे, तो माँ ने कहा देखो कन्हैया मिट्टी निकालो। जैसे माँ, भगवान ने मुंह को खोला तो बड़ा अद्भुत लीला दिखा। माँ ने देखा कि इसके मुंह में तो पूरे ब्रह्मांड नहीं है, और उस ब्रह्मांड में भक्त महानुभाव सभी देवी देवता दिखाई दे रहे हैं। माँ ने कहा कि क्या हमको भ्रम है क्या? कभी कभी भ्रम हो जाता है, जैसे रस्सी को देख के सर्प समझ लेता है, लेकिन भक्त महानुभाव भगवान ने दिखाया। तो जो भगवान हैं, हरि हैं, उनको मनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन जो भगवान शंकर हैं ये बड़े जल्दी मान जाते हैं, बड़े दयालु। और इतने दयालु हैं भक्त महानुभाव कि अपने पास सब कुछ नहीं रखते, अपने पास कुछ नहीं, ना तो उनका घर है, और जब घर नहीं है तो दरवाजा खिड़की की बात ही क्या कह सकते, कुछ नहीं, वो तो कैलाश में रहते हैं। तो उनका जो मास है, पवित्र मास, सावन मास, भक्त महानुभाव ये प्रारंभ होगा। और सावन का जो पहला सोमवार है आपका 22 तारीख को, तो पहला ही जो प्रारंभ हो रहा है, तो उसमें पहला दिन सोमवार ही पड़ रहा है। तो भक्त महानुभाव जितना भी यथाशक्ति था भक्ति, आप भगवान की, भोलेनाथ की पूजन करना, भगवान को बेलपत्र दूध आदि से अर्पित करना। कहते हैं कि भगवान शंकर हैं, सब कुछ देते हैं और जल्दी शीघ्र मानने वाले देवता हैं। भक्त महानुभाव ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 देवता हैं, और जो शंकर भगवान हैं वही परिवार पूरक हैं। अगर आप ध्यान देंगे इनके घर में तो पूरा परिवार भरा हुआ है। वास्तविक देखा जाए तो जिसका परिवार भरा है वही आदर्श रूप से हम लोग देखते हैं। तो भक्त महानुभाव भगवान शंकर से सावन के महीने में जब आप उनके अपने आराध्य की पूजन करते हैं तो भगवान दैहिक दैविक तीनों ताप से बचाते हैं और अकाल मृत्यु नहीं होती। ये भगवान शंकर की पूजा करने का यही महत्व है। भक्त महानुभाव कितने भी बड़ी व्याधि है, रोग हैं, आप इससे भगवान शंकर की जब आप प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं, तो आप निरोग हो जाते हैं। क्योंकि इसलिए भगवान शंकर की सामर्थ्य है। पूजा पाठ के माध्यम से भक्त महानुभाव भगवान के एक एक मंत्र में, शिव के एक एक मंत्र में वो बीज मंत्र शक्ति है, समाहित है कि जो भगवान
माँ दुर्गा की जो शक्ति है उसकी पूरी समाहित है। इसीलिए भक्त महानुभाव इतना यथाशक्ति यथा भक्ति आपको मिलता हो, भगवान शंकर की पूजा पाठ करना, उनका चालीसा पाठ, उनके मंत्र से अभिषेक, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, जो भी आपको समय मिलता है, जो भी आपका पदार्थ मिलता है, भगवान सब कुछ ले लेते हैं। भगवान को एक लोटा जल भी चढ़ाओ तो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त महानुभाव उनको आशुतोष कहा गया है। तो बोलो शंकर भगवान की, श्याम रामचंद्र की, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की। जय। आशीष देऊ प्रभु मन मंदिरई मां, प्रभु तिमि शंकर शंकर आशीष मांगछो, आशीष देऊ प्रभु मंदिरई मां, प्रभु तिमि शंकर। प्रभु को लागे यहाँ मंदिर बनायो, सानु सानु थाली मां फूल चढ़ायो। प्रभु को लागिया मंदिर बनायो, सानु सानु थाली मां फूल चढ़ायो। दिन रात प्रभु तिमिरो दुई हरु मांगछो, प्रभु तिमि शंकर आशीष मांगछो, आशीष देओ प्रभु मन मंदिरई मां, प्रभु तिमि शंकर। दुख दरिद्र सब मंदिर में आंगछो, प्रभु को लागी हरि भजन गांगछो। दुख दरिद्र सब मंदिर में आंगछो, प्रभु को लागी हरि भजन गांगछो। एक पलटन आई प्रभु दुई हाना दे दो, प्रभु तिमि शंकर आशीष मांगछो, आशीष देओ प्रभु मन मंदिरई मां, प्रभु तिमि शंकर। बोले दुर्गे माता की, राधा कृष्ण भगवान की। ओम जय जगदीश
दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख बिनसे मन का। स्वामी दुख बिनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी प्रभु अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म परमेश्वर। प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षक करता। मैं कल कामी। मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो बरसा। ओम जय जगदीश हरे। तुम होए कया गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हो दयामय। किस विध मिला हो दयामय। प्रभु को कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है। स्वामी
जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयतं नमामि। लीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नानि पुष्पाणि मनोहराणि मुखाणि पुराणि वाणि वाणि पुष्पाञ्जलिर्मानिकाय नित्यं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करारविन्दे वपरारविन्दं मुखारविन्दे विनिशेषयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसहननं कौरवादिच्छेदनं कुन्ते सुतापालनं पश्चाद् भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णाय लीलामृतं। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सुशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तनाशिवरदं वन्दे शिवं शङ्करं। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
पापोऽहं पापकर्माहं पापात्म पाप संभवः त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापहरो भवः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम ऋषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानु शशेभो मितशो दक्ष गुर्वन्त शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कला भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यद पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तमे। आह्वानं न जानामि तवर्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी क्षम्यतां परमेश्वरः क्षम्यतां सर्वदेवता। प्रेम सुरे श्री गणेश भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, उमापति शंकर भगवान की, श्यावल रामचंद्र की, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की, दुर्गे माता की, लक्ष्मी माता की, सरस्वती माता की, काली माता की, भारत माता की। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव शंभो। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर कंटक हर। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते शाम्ब शिवाय नमः। राधा कृष्णाय नमः। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्य देवातानि धर्माणि प्रथमागदेहनाक महिमानः यत्र शान्तिर्देवः। ओम हरि ओम तत्सतः। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि तानि व्रतानि च प्रदक्षिणां पदे पदे। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सर्वादिष्ट शांति। ओम नमः चंडिकाय ओम नमः चंडिकाय ओम नमः चंडिकाय नमो नमः।